विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। आइए आज हम लोग विशेष रूप से वीडियो प्रकाशित करने जा रहे हैं। उसका शीर्षक है व्यायाम। अभी व्यायाम बोले तो सभी को प्रचलित है, दंड बैठक का कसरत करना या रनिंग में भाग जाना या अपना मोटापा दूर होने के लिए न जाने कितना कितना योगासन करना या बहुत सारे ऐसी कसरत करना, मेहनत करना, ये उसको व्यायाम बोलते हुए लोगों ने जाना है, माना है। लेकिन विशेष रूप से व्यायाम नाम का एक समझ हमारा शरीर है, ये काया का करने वाला व्यायाम, और हमारा दूसरा मन है। मन जैसा हम काया से जो भी करता है तो मन पर प्रभाव होता है, मन में जो सोचता है तो काया पे प्रभाव होता है। तो इसी में क्या अंतर्भेद है। और सभी लोग चाहता है सुख, कायिक सुख चाहता है, मानसिक सुख चाहता है। तो काया सुदृढ़ होने से, निरोगी होने से मन पर सुखानुभव होता है, या मन विचलित होने से काया भी विचलित हो जाता है। ऐसे प्रकार के अनुभव लोगों में पाया जाता है। तो हम व्यायाम के नाम पर कितने तौर तरीके होते हैं संसार में, और कौन से तरीके से हमारा आंतरिक स्वभाव, मतलब क्या आंतरिक स्वभाव, जो हम निगेटिव पॉजिटिव में जो हमेशा कार्य करते, किसी के में बहुत सारा निगेटिव सोच होता है तो वो किसी ना किसी ध्यान साधना के नाम से यतन पर्यतन योग आसन से करता है, फिर भी उसका वाला निगेटिव सोच है, जैसा लोभ द्वेष मोह अंदर भरा रहता, वो उपशमन नहीं होता है। लेकिन उनको अपने काया के प्रभाव के कारण लगता है कि हम लोगों को अभी बहुत अच्छा व्यायाम है, अभी हम लोग बहुत सारा कार्य हमारा बहुत सारा अच्छा हो गया, ऐसा जानता है। लेकिन फिर भी वो राग द्वेष मोह अपने अंदर भरा रहता है। तो राग द्वेष मोह कैसे उसको उपशमन हो जाता है, उसका भी व्यायाम अलग होता है। तो व्यायाम के तौर तरीके संसार में जो लोग एक्सेप्ट करते हैं, इसके ऊपर चलते हैं, खर्चा करते हैं, कसरत करते हैं, कष्ट करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो कैसे कैसे तरीके हैं तो जानने का प्रयास करेंगे। तो इसीलिए पहले हम लोगों को नेचर को देखना है। नेचर में क्या होता है, तो नेचर होता है कुशल धम्मा अकुशल धम्मा। पहले देखो नेचर, ये बहुत बार हमने धम्म का स्वभाव बताया। नेचर मनुष्य का स्वभाव, जैसा कुशल स्वभाव है, अकुशल स्वभाव, अव्याकृत स्वभाव है। जब मनुष्य में कुशल स्वभाव में लोभ नहीं होता, द्वेष नहीं होता, मोह नहीं होता। अकुशल स्वभाव में जैसे पॉजिटिव सोच होता है, पॉजिटिव सोच में कुशल स्वभाव होता है। तो अकुशल स्वभाव निगेटिव सोच में लोभ होता है, द्वेष होता है, मोह, अव्याकृत न्यूट्रल होता है। पहले हम लोगों को नेचर को देखना है। नेचर को देखते हुए जब हमारा लोभ द्वेष उपशमन हो जाता है, जैसे कोई दंड बैठक का कसरत दमन करना एक बात अलग होता है, लेकिन कायम का उपशमन होने से हमारी जब मानसिक तौर पे संतुष्ट निर्माण हो जाता है प्रभाव से, तब सही का हमारा व्यायाम कैसा हो जाता है तो समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले नेचर को देखना। नेचर का मतलब यही है कि हम कुछ भी करें, हमारा जो उभर कर देश भर के आता है, हम जानता नहीं संसार के बारे में, हमारे अंदर लोभ होता है, तो हम लोग किस तरह का जखरन में रहता है, बहुत सारा यतन पर्यतन करते हैं, फिर भी हम लोग मुक्त नहीं हो जाता है। तो मुक्त कैसे हो जाता है, कौन सा व्यायाम होता है, तो संसार में व्यायाम होते हैं। तो पहले नेचर को देखा, बाद में हम लोग जो संसार में जो दृष्टि विभिन्न से अलग अलग तरीके से, यानी तुम किसको मानता है, किसको शरण जाते हो ये योगासन करते, किसको मानते हो तुम ध्यान साधना करते, इसका मतलब बाद में होता है। पहले नेचर, दूसरा दृष्टि विभिन्न। तो जैसा दृष्टि है तो लोभ द्वेष मोह ये पॉजिटिव निगेटिव सोच वाला जो लोग है, उसका दृष्टिकोण वाले जो लोग होते, तो अहेतु का दृष्टि यानी ऐसा मत वाला मनुष्य होता है क्या संसार में कोई पाप पुण्य नहीं है। दूसरा अकर्णीय दृष्टि, यानी पुण्य कर्म और पुण्य कर्म का कोई विपाक नहीं होता है, ऐसा बोलने वाली, ऐसी सोच वाला। उच्छेदा दृष्टि, खाओ पियो मजा करो, पुनर्जन्म किसने देखा, ऐसा उच्छेदा दृष्टि। नास्तिक दृष्टि, साधु संतों से कोई लेना देना नहीं होता, ऐसे ही बनते हैं बिना कारण से, ऐसा उसका नास्तिक दृष्टि होती। कमाशा का दृष्टि, समाज के तौर पर पुण्य कर्म करता है या भय के कारण पुण्य कर्म करता है, लेकिन उसकी श्रद्धा नहीं होती। सत्काय दृष्टि, नेतृत्व करता है, समाज का बड़े बड़े पंडित की बात करता है, लेकिन आधे अधूरा होता है, युगो भर के रहता है वो। ऐसे 6 प्रकार के निगेटिव सोच वाला लोग होता है संसार में। ये भी लोग यतन पर्यटन करता है अपने काया संतुष्ट रहने के लिए, निरोगी रहने के लिए, और बहुत सारा ऐसा अपने प्रभावशाली व्यक्तिमत्व रहने के लिए कोई भी प्रयत्न करता। तो ये लोग वाला एक दृष्टिकोण वाला लोग है संसार में टोटल। भाई तेरा धर्म मेरा धर्म बोलने का मतलब नहीं, ये टोटल इस टाइप का लोग हो। फिर होता है पॉजिटिव सोच में अलोभ अद्वेष से काम करने वाला, एक लौकिक दृष्टि वाला, एक लौकिक दृष्टि वाला।
तो लौकिक दृष्टि वाले में शास्त्रवाद के 18 प्रकार के मत होते हैं, यानी ये संसार किसी तो भी व्यक्ति ने, अद्भुत व्यक्ति ने निर्माण किया है, ऐसा मानने वाला लोग। और संसार ये कोई आत्मा नाम की वस्तु संचालन करने वाले से 44 प्रकार के मतवाद से कोई तो भी सिद्धांत को मानने वाला लोग, उसको लौकिक दृष्टि कहा है। बाद में होता है लोकोत्तरी दृष्टि, यानी लोकोत्तरी दृष्टि यानी चित्त चेतसिक रूप और निब्बान। ये चार जो परमार्थिक धर्म है, उसे वो लोकोत्तरी दृष्टि वाला कोई निर्माण करना है संसार में ऐसा नहीं मानता। ये स्वयं अपना वाला चित्त चेतसिक रूप निब्बान, ये संसार की पूरी एक्टिविटी, पूरे के पूरे संसार से नामारूपा प्रपंच यानी जड़ वस्तु और सूक्ष्म वस्तु के बारे में उत्पाद आस्वाद विपरिणाम टोटल जानता, चाहे कोई भी साइंस के ऊपर वो खड़ा उतरता है, और ये स्वयं करना पड़ता है, स्वयंभूत है। ये लौकिक शास्त्रवाद 62 प्रकार का दृष्टिकोण वाले जो लोग होता है, दृष्टि विभिन्न वाले जो लोग होता है, ये 62 प्रकार के दृष्टि वाला ये पराधीन होता है, कोई तो भी बनाने वाला है ऐसा मानते हुए, यानी पराधीन है वो, ये स्वयं प्रकाशित है। तो ये बोधि के गुण यानी अपने बोधि, अपना दिमाग के गुण होता है। दुख है दुनिया में ये जानना है, दुख का कारण समुदय है, तृष्णा है ये जानना है, तृष्णा को दूर कर सकता है, करने के लिए अष्टांगिक मार्ग होता है। ये 4 ज्ञान जानना चाहिए। फिर 4 ज्ञान, यह धम्म, संसार में जितना भी टोटल ज्ञान है यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में चक्रवाल गिलास की सभी के बातों का उत्पाद आस्वाद परिणाम को जानना और उसका अर्थ को जानना। जैसे मनुष्य के स्वभाव अच्छा करता तो अच्छा हो जाएगा, बुरा करे तो बुरा हो जाएगा। और निरुक्ति यानी अपने वाले शब्दशाह उसका अनुवाद करके बतलाना या अनुवादित वितर्क विचार से मालूम करना। पटिभान पटिसभ्यता यानी संपूर्ण बहुत विस्तार पूर्वक कितना भी धर्म बताया तो वो कम होता है, इतना बताना या संक्षिप्त में नामारूपा करके बोलने से भी पूरा टोटल का संसार का ज्ञान हो जाता है। वैसे ये करने वाला लोभ देश मोह को त्याग कर अलोभ अद्वेष से काम करते हुए संग गुण निर्माण होता है, यानी उसको साक्षात्कार हो जाता है। ये बोधि से काम करने से वे यानी धम्म गुण यानी धम्म यानी नेचर को लोभ देश मोह को काटने के लिए अलोभ अद्वेष से काम करेगा, तब संग गुण हो जाएगा। संग यानी श्रमण हो जाएगा। कौन सा श्रमण? जो जिसको संत बोला जाता, मुक्त संत बोला जाता, निर्वाणिक संत बोला जाता। ऐसा संत बनने का सोतापन्न सकृतागामी अनागामी और अंत 4 मार्ग 4 फल का साक्षात्कार करेगा वो, तो संग बन जाएगा। ये संग के 9 गुण, ये बोधि के अपने माइंड के 9 गुण और ये धम्म के गुण। ऐसे बुद्ध धर्म संघ को ये 3 बार स्वयंभूत वंदना करता है, ये कोई पराधीन होकर प्रार्थना नहीं करता है। तो ये लोकति सभ्यता जानना चाहे, मेरा मेरा धर्म तेरा तेरा धर्म, हमने ये देखा वो देखा, वो ऐसा है वो न जाने आजकल न जाने यूट्यूब पर न जाने कितने कितने लोग ऐसे कर रहे। बोलता है नहीं नहीं बहुत सारे इस्लाम लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया, नहीं नहीं बहुत सारे अमुक अमुक जाति के अमुक अमुक हो गए। अरे कुछ भी हो जाए, अपने अंदर राग द्वेष मोह है भरा, ये क्यों नहीं देखता है? इसमें तो कोई लगता नहीं ना पंथा। अपने अंदर जो युगो भरा है, लोभ देश में भरा, ये नहीं देखता है लोग। और जाति पंथ एक तो एक परिचय के लिए ठीक है, लेकिन ईगो भरता है अंदर और अपना अपना बोलता है, मेरा ऊंचा दूसरे का छोटा, ऐसा बोलने से जहाँ विषमता उत्पन्न होती है या लिंग भेद होता है वो नहीं देखता है। लोग जो नहीं देखता, जो देखना चाहे वो नहीं देखता है, जो नहीं देखना चाहे लोगों को भड़काने के लिए, धार्मिक लोगों का शोषण करने के लिए न जाने बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल पर उत्पन्न हो गए। तो ये ठीक से जानना है। लोकोत्तरी सभ्यता यानी मतलब हमको जानना है, तुम लोग मानो ऐसा मानो नहीं, संसार का रीजन है ऐसा। और लौकिक दृष्टिकोण और ये दृष्टिघात वाले 6 प्रकार। ऐसा अगर व्यायाम को देखना हम लोगों को, व्यायाम कितने प्रकार का है, तो पहले नेचर को देखना, बाद में दृष्टि से यानी कौन व्यायाम करने वाला किसको मानते हुए करता है, बाद में उसका रिसर्च बताना पड़ेगा, तो कोई आदमी कोई सा व्यायाम कर सकता है करके। तो देखिए ये जो अकुशल पॉजिटिव वाला या कोई भी लौकिक दृष्टि वाला या कोई ऐसे वाला जिसको अभी तक दृष्टिकोण मालूम नहीं है, यानी यथार्थ दृष्टि मालूम नहीं, तो प्राथमिक धर्म के तौर पर कोई भी आदमी हो, चाहे उसके लिए पुण्यवान है चाहे ऐसा भी नहीं, कोई भी आदमी ये व्यायाम कर सकता है। एक प्रकार का योगासन व्यायाम और दूसरा कायिक वेदना का व्यायाम, 2 प्रकार के व्यायाम पहले देखो। तो ये कोई भी मनुष्य अपना शरीर फिट रखने के लिए, निरोगी रखने के लिए बहुत सारा प्रदर्शन यूट्यूब चैनल पर आ गए। हर मनुष्य अपने घर का चैनल बना के न जाने कितने कितने वेराइटियाँ बता, लोगों को सुख लगता है तो मान लेता है, कोई बात नहीं।
तो ये वज्रासन, शीर्षासन, सूर्य नमस्कार आसन, कपालभाति, मोर आसन, अन्य टेक्निक से अन्य अन्य प्रकार से आसन निर्माण करते हुए आसन की तौर पर सिखाते हैं। दौड़ना सिखाते हैं, भगाना सिखाता है। ऐसा करते करते हुए वो जो शरीर है ना, ब्लड सर्कुलेशन हो जाने से दिमाग को हल्का हो जाता है। दिमाग जड़ तो हल्का हो जाता है, मांसपेशियां फूल जाता है, हल्का शरीर हो जाता है, पसीना निकल जाता है, खुला खुला लगता है। फिर भी वो खाना मांगता है, फिर यानी भूख लगती, खाना मांगता है। खाना मांगने के बाद सब हल्का लगता है, अच्छा लगता है, फिट लगता है, निरोगी लगता है, निरोग हो जाता है, उसको रोग ज्यादा करके अतिक्रमण नहीं करता। फिर भी अपने अंदर लोभ है, द्वेष है, मोह है, ये तो नहीं निकल जाता। ये नहीं निकलने के कारण ऊपर से ये जो सुख संवेदना तो मान लेता है, लेकिन उसका लोभ द्वेष मोह का दमन न होने के उसके वाले जो अंदर युग भरा भरा रहता है, मुझे जितना समझता है इतना करके उसका समर्पण नहीं होता है। देखो ये प्रकार के योगासन करना, बहुत सारे ऐसे योगासन है निर्माण किए अपने अपने साधु संतों ने भी, कोई कम नहीं। साधु संतों भी बड़े बड़े टेक्निक से एक्यूपेंचर बहुत सारे ऐसे आजकल बहुत सारे निर्माण हो गए। तो ये योगासन के तौर पर शरीर को परिश्रम करना, शरीर का ब्लड सर्कुलेशन करने के लिए दंड बैठक का कसरत करना, बहुत सारे ऐसे टेक्नीशियन से करते हैं। ये हो गया। दूसरा व्यायाम कायिक वेदना का व्यायाम कैसा करता है, देखो ये जरा इसमें धार्मिक लोग करता है, धार्मिक लोग करता है इनमें से। तो कैसे करता है, इनमें से कोई भी मनुष्य कर सकता है, इसमें कोई दृष्टिकोण नहीं लगता है, उसमें कोई भी आदमी कर सकता है। तो कोई भी आदमी आनापान करता है, अतिरिक्त आनापान करने से अपना शरीर एकदम हल्का हो जाता है। आनापान कोई कोई रेचक कुंभर करता है, यानी बहुत सारा दीर्घ काल तक श्वास को रोकता है और दीर्घ काल श्वास को अंदर आने नहीं देता है। तो ये रेचक कुंभर यानी बहुत सारा अपने अंदर श्वास भर के टाइम वेस्ट करता है और बहुत सारी श्वास लेता है और बहुत सारा टाइमिंग में श्वास लेता देता छोड़ता है। ये हो गया एक। और दूसरा संमोहन ध्यान। जैसा मन है ना, अपने मन में आंख बंद करने के बोलो तो बोल जाता, अपने मन कोई दूसरा हमको गाइड करने वाला हो तो आंख बंद करो तो कर लेगा, तो चलो तुम्हारा मन इधर लेके जाओ तो ले जाता है। जैसा बोले वैसा आजकल लोग कैसेट लगा लगा कर भी करता है। तो ये कैसेट लगा लगा कर करने वाला ध्यान तो नहीं होता है। तुम बोले कैसा ध्यान नहीं होता, ध्यान की एक स्पेशलिटी, मेडिटेशन एक स्पेशलिटी बहुत बात अलग होता है। जो कोई मनुष्य यथार्थ पुण्य कर्म करने में रममान है, सेवा करने में रममान है, भक्ति भाव करने में रममान है, पठन पाठन करने में रममान है, समर्पण दिखता है, वो बिल्कुल नरम आदमी बन के केवल पुण्य कर्म ही करते रहता है, उसको ध्यान पूछने की कोई जरूरत नहीं है। उसको ध्यान क्या होता है मालूम भी नहीं, तो भी वो ध्यान में अपने में समाहित हो जाता है। तो एक स्पेशलिस्ट ही होती है पुण्य कर्म। तो ये जो पुण्य कर्म करता है वो ध्यान होता है। लेकिन किसी को कहा जाए ध्यान के नाम से जो भी सुख लगता है उसको ध्यान बोलता है। तो सन्मोहन ध्यान बहुत सारा अधिक लोग 70% 80% लोग सन्मोहन ध्यान करता है, बताए हुए रास्ते का ध्यान करता है बहुत सारा। तो ये है सन्मोहन ध्यान। तीसरा होता है संगीत ताल पर प्रतिवेदना का सुख अनुभव करना। जैसे रुको, जैसे कि समझो कोई मनुष्य छोटा बच्चा भी, उसको ज्ञान भी नहीं हो तो उसको जरा संगीत लगा दो, वो संगीत के ताल पर ऐसा ऐसा डोलता है, जैसा डोलता है उसको सुख अनुभव होता है। वैसा जो कोई में नृत्यांगना है, कोई भी अभी डीजे लगा दो या कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगा दो, तो वाजंत्र में अपने काया में जो एक्शन करता है वो एक्शन ताल के ऊपर करता है, तो उसका जो अनुभव अपने काया में होता है सुख वेदना होता है। इसी को लोग कोई ध्यान के नाम से बहुत सारा संगीत ताल लगा कर बहुत सारा शरीर को परिश्रम करते हुए जो सुख लगता है उसको बोलते हैं हमारा ध्यान हो गया। सन्मोहन ध्यान संगीत पर ध्यान हो गया। वेदना का खिलवाड़ करते जो अनुभव में वेदना होता है वो वेदना को सुखानुभव होता है, उसको ध्यान करके मान जाता। लेकिन ध्यान वो नहीं होता है। ध्यान की एक स्पेशलिटी अलग होती है। ध्यान बोले तो पुण्य कर्म का विपरिणाम कोई भी मनुष्य समझ सकता है। और जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता है उसको क्या अनुभव, ध्यान का उत्पाद क्या होता है, उसका आस्वाद कैसा अनुभव होना चाहिए, कहाँ तक ध्यान होता है, कितने ध्यान होता है, कैसा कैसा हो जाता है। जो लोग उसमें दक्ष है,
जो उसने पाया वो बता सकता है। जिसको ध्यान क्या होता है, जिसके पास पुण्य कर्म ही नहीं है तो ध्यान क्या मतलब, क्योंकि ध्यान के नाम से, पुण्य कर्म नाम से बहुत सारे विद्या विद्या वाला लोग आगे आ गया। और विद्या विद्या बोलने से लोगों को सुख लगता है, किसी को तो करते हैं, कोई कोई किसी का पास विद्या विद्या होता है, लेकिन ध्यान एक अपना प्रयोजन है जो पुण्य करना। ठीक। फिर कोई कोई लोग अति आनापान का अतिक्रमण कर से भंग ज्ञान करते हैं। आजकल लोग बहुत सारा लोग करता है, सुख लगता है तो बहुत सारा आनापान करते हैं, दीर्घ काल तक आनापान करते करते भंग ध्यान करते हैं। यानी भंग ध्यान हमारे जो बावड़ी के फिगर में पूरे हमारे अगल बगल पूरा ओरा होता है, जिसको हम लोग जीवित इंद्रिया बोलते हैं। तो जो अपना मन चलने वाला होता है उदय वेव, तो उदय वेव जो चलने वाले में 3 पॉइंट होते हैं, प्रतिसंधि, भवंग और च्युत। यानी ऐसा होते हुए जैसे गाड़ी जल्दी चलने से चक्का उछल जाता है तो स्पीड में नहीं पकड़ता, ऐसा अपनी मेमोरी चलते हुए भंग ज्ञान हो जाता है। तो ये हमारे जीवित इंद्रिया में परमाणु अणु रेणु उत्पन्न होने का हमको अनुभव हो जाता है, या झटका आता है, या कोई कोई कुछ भी हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। तो ये करके लोग उसका फिर रेल सेल करता है। रेल सेल करने पे उसको संवेदना के आधार पर उसको प्रतिवेदन करा के सर से पैर तक, पैर से ऐसा हिला डुलाकर सभी वेदना का उपशांत होकर सुख मानता है, सुख मानता है। तो इसे कारण वो करने के कारण, आनापान करने के कारण निरोगी बन जाता है, रोग नहीं होता है, हल्का हो जाता है। और भंग ध्यान का जो प्रभाव है यानी उसका भी परिणाम वो तो बहुत अद्भुत हो जाता है। उसके साथ बहुत सारा यानी उसका चित्त इतना सूक्ष्म बन जाता है, अति रेल सेल करते करते सूक्ष्म बन जाने से उसका उद्योग बाकी बाहर का खत्म हो जाके वो अपने में एक उद्योग बनकर रह जाता है। फिर बड़ा तपस्वी हो जाता है, बाकी कोई भी उसको जो प्रज्ञा है दुष्प्रज्ञ हो जाता है। और फिर उसकी वाले जो सुख संवेदना के प्रति, प्रीति सुख के प्रति आश्रित होकर उपादायित हो जाता है, और मिथ्या दृष्टि भी हो जाता है, और ईगो भर भर के बाहर आ जाता है। उसका परिणाम भी फिर भी लोगों को सुख लगता है करने से, अगर नहीं करने से नहीं चलता है, उसको वो आदत गिरने से वही करना ही पड़ता है। तो ऐसे भी करने वाला लोग होता है शायद, तो उसको भी व्यायाम बोलते, वो भी एक वेदना का व्यायाम है और एक अपने शरीर का व्यायाम हो गया। अभी तीसरा व्यायाम बोलता है, इसके लिए ये करने के लिए कोई भी दृष्टिकोण नहीं लगता, कोई भी आदमी कर सकता है, इसमें कोई दृष्टिकोण नहीं लगता। लेकिन जो तीसरा है लोकत्री व्यायाम कैसा करता है, लोकत्री में व्यायाम कैसा किया जाता है। तो लोकत्री में व्यायाम कैसा, जो कोई भिक्खु अभी ये काल में उसका जन्म सोटापन्न होने का है या मार्गगामी होने का, तो वो ये ऐसे व्यायाम नहीं करता है, क्योंकि वो तो एक आहार ही रहता है, काया तो उसकी मोटी नहीं होती है, और वो वैरागी होने से खान पीन में, काम भोगों में ज्यादा रममान नहीं रहता है, रंजन बंजन के दूर रहता है। इसी कारण वो क्या करता है, उसके पास परियति पटिपति परिपूर्ण हो गया पार में। अभी वो तो आखिरी के प्रज्ञा के क्षेत्र में मार्गगामी होने वाला है, तो क्या करेगा वो। तो जो कोई मनुष्य कुशल धम्मा अकुशल धम्मा अव्याकृत धम्मा को यथार्थ जानता है, ये जानने के बाद ये लौकिक दृष्टिकोण वाले इस मत के लोग होता है, ये भी अच्छी तरह जानता है। यानी कुशल का उत्पाद अकुशल का मूल उत्पाद को जानना सम्यक दृष्टि है। बाद में लौकिक दृष्टि और लोकत दृष्टि का अंतर्भेद जानना ये सम्यक दृष्टि है। ऐसा जानते हुए जो कोई मनुष्य जानबूझकर 3 रत्नों को शरण जाता है, त्रिविध बुद्ध शासन में कार्य करते वक्त वो निष्क्रमता करता है। अभी उसको विराग आने से निष्क्रमता करता है। निष्क्रमता करने से वो मनुष्य अष्टांगिक मार्ग से, सम्मा दृष्टि से, कौन दृष्टि से काम लेगा, इसमें कोई दृष्टिकोण नहीं लगता, सम्मा दृष्टि से काम लेगा। तो सम्यक संकल्प, सम्मा वाचा, सम्यक कर्मार्थ, यानी अपने कायिक वाचिक मानसिक अपने सभी कर्म को वो अपना वाला निग्रह करता है। निग्रह करने से उसकी वाचा सम्यक हो जाएगी, उसके कर्म सम्यक हो जाएंगे, और उसके वाले संकल्प सम्यक हो जाएंगे, फिर उसकी आजीविका सम्यक हो जाएगी। यानी वो दूसरे को देने पर आश्रित जीवन यापन करता है, वो स्वयं कुछ काम नहीं करता। ऐसा निष्क्रमता करने वाला भिक्खु फिर व्यायाम कैसा करता है, वो कैसा व्यायाम करता है, तो देखिए वो व्यायाम ऐसा करता है, अनुपन्नानं अकुशलानं धम्मानं उपादाय। अकुशलानं धम्मान, जो अकुशल धर्म है उत्पाद होता है,
मन का स्वभाव है तो पहले मन में ही उत्पन्न होता है। तो अकुशलान अनुपन्नान यानी अनु थोड़े थोड़े मन में। आप देखो मन में कभी कभी सोचो, आप सोचने के बाद अपने के जो वासना के संस्कार है या कोई कामना के थोड़े उत्पन्न होते हैं तो भी इसकी फीलिंग में जानते जानते बहुत उसका पसारा हो जाता है, मनुष्य को नींद नहीं आती है क्योंकि थोड़े पहले हुए तो उनको हमने बढ़ाया। तो वैसा अकुशलानंग धम्मान अनुपन्नानंग अकुशलान यानी अनु थोड़े अकुशल धर्म उत्पन्न होने से उपादानंग यानी उपादान यानी आसक्त हो गए उसको। जैसे हम सोचते सोचते ही जो कोई मनुष्य अपनी कामना के कारण कामचंद के जो सोचता है उसका चित्र बनाता है, उसका रूप बनाता है, इसमें बहुत सारा लोटपोट होकर सुख मानता है। मनुष्य का स्वभाव है वैसा, धम्म का नेचर है। तो अनुपन्नानंग अकुशलानंग धम्मान उपादानंग छंदंग जनेति यानी छंद है उसका, छंद का जन्म हो गया, थोड़ा अनु अनु उत्पन्न हुए। तो वायमति वो व्यायाम करता है, कौन सा सम्यक व्यायाम करता है, वीर्यंग आरभति वो और प्रयास करता है, आरभति ऐसा वो वीर्य करता है अनुपन्न होने के बाद। तो वो क्या करता है, फट से जानता है, आरभति पगनाति पजहति प्रज्ञापूर्वक फट से जानता है क्या मेरे को अभी काम छंद के बारे में संस्कार उत्पन्न हुए हैं, थोड़े थोड़े हो रहे, ऐसा वो फट से जानता है। तो वो श्रमण है, निष्क्रमता करने वाला है। जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करता है, ऐसा नहीं, जो नहीं करना चाहिए उसके ऊपर वो ख्याल किया, उसने ख्याल करने के बाद फिर क्या वो थोड़ा थोड़ा बढ़ गया, समझा, दूसरा वहां पे थोड़ा थोड़ा बढ़ गया। तो उन उपन्नानंग कुशलानंग धम्मानंग अभी थोड़े करने के बाद वो बढ़ गया है, बढ़ने के बाद उपन्नानंग अकुशलानंग यानी अभी उत्पन्न हो गए, अभी अनु नहीं है, छोटे नहीं, अभी बढ़ गया। बढ़ जाने से वेदना के ऊपर पूरे काया में फैल जाने से सुखानु अनुभव कर रहा हो संस्कार का। अकुशलानंग धम्मानंग उपादानंग छंदंग जनित ऐसा जन्म हुआ, जन्म हुए बरोबर वायमती वीर्यंग आरभति पग्गाति पदनाति वैसा है वो उत्पन्न हुआ है। अभी मेरे को पूरे काया में वो काम छंद के कारण या कोई भी खान का हो, जैसे इष्ट कांत प्रिय मनापा शब्द गंध रस, इसके बारे में जो आलम्बन बारे में जो भी उत्पन्न हो गया तो वीर्यंग आरभति चित्तन पगनाति पजत ऐसा चित्त झट से जानता है। अनु पहले उत्पन्न हुआ ये जानते रोक देता है, और जब उत्पन्न हो गए तो सम्यक व्यायाम से उसको निरोध करता है, दमन करता है। दो हो गया। फिर तीसरा, तो हमारे मन में कुशल अकुशल होता है क्या, कभी कुशल का भी चिंतन करते हैं हम लोग, पूजा वंदना भावना का करते हैं, कभी धर्म श्रवण करे तो उसका विवेचन करते हैं, मन के स्वभाव है करने का, वैसा स्वभाव से भी वेदना में अनुभव हो ही जाएगा। तो वेदना में कैसा, अनुपन्नानंग कुशलानंग धम्मानंग उपादाय। अभी देखो जो उत्पन्न नहीं हुई अच्छे वाले धर्म वो उत्पन्न होने के लिए मन लगाता है, थोड़े थोड़े मन लगाता है उत्पन्न होने के लिए। तो अनुपन्नानंग कुशलानंग धम्मानंग उपादानंग छंदंग जनेची ऐसा छंद के साथ जन्म हो गया अकुशल धर्म का। किसका, अभी अकुशल का नहीं, कुशल धर्म का यानी हमारी पॉजिटिव सोच का, जो पॉजिटिव सोच है, अलोभ द्वेष का जो पुण्य कर्म है, जैसे दान धर्म पूजा वंदना भावना का अपना मान संस्कार में याद किया है, याद करने से या कर रहा है, तो उसका वाला क्या है, जन्म हो गया। जन्म हुआ तो वैसा उसका अनुभव पा लेता है, तो वो व्यायाम करता है, उसका वीर्य आरभति पदहति चित्तंग पगनहति पदहति ऐसा करके वो और उत्पन्न होने के लिए प्रयास करता है। और उसको ऐसा और उत्पन्न होने से क्या होता है, फिर और उत्पन्न हो गए, और उत्पन्न होने अनुपन्नानंग कुशलानंग धम्मानंग तृतीया। अभी बहुत सारा ये छोटे छोटे पुण्य कर्म के जो संस्कार उत्पन्न हो गए, भावना हो गए, तो अभी वो शांत हो गए, ठित हो गए। तो ठितिया समोसाय, ठित होने से समाहित हो गया, हाँ, समाहित हो जाने से भीओ भाव आए, ऐसी भावना विभोर हो गया। भावना विभोर होने से उसका जो बोलता है ध्यान, उसका जो पंचम ध्यान चतुर्थ ध्यान का जो सुख है, वे फुल्लाय भावनाएं पारी पूरी होती, हाँ, उसकी भावना क्या हो गई पुण्य कर्म की, वे फुल्लाय भावनाएं पारी पूरी छंदंग जनिति वायमति वीरंग आरभति चित्तंग पगनति। ऐसी चार प्रकार के व्यायाम यथार्थ तो जानता है। जो कोई मनुष्य चार प्रकार के यथार्थ जानता है, अगर उसने अपना जीवन अंतिम करने के लिए उसका छंद है, तो वो अकुशल का करेगा क्या, कुशल का ही करेगा। तो कुशल का ही करता है, अकुशल भी कभी कभी होता है उत्पन्न, तो अकुशल को त्यागते हुए कुशल का करता है। करने के बाद जब भावना होता है असमोसाय भीओ भाई वे फुल्ला, तो ये लोभ द्वेष मोह को, ये जो लोभ है ये द्वेष है ये मोह को उपशमन करता है, हाँ, लोभ।
लोभ द्वेष मोह को उपशमन हो जाता है, खत्म कर देता है। तो इसका शरीर में प्रभाव होता है। शरीर में प्रभाव होने से हमेशा जो विहार करता है वो सुखानुविहार करता है। तो उसको शरीर का व्यायाम करने का कोई जरूरत नहीं होती। शरीर को व्यायाम कोई करता है, पहले जो लोग बहुत सारा मोटा होने के लिए खाते पीते हैं, बाद में खाने के बाद डॉक्टर बोलता है नहीं नहीं आप लोगों को ये होगा आप खाना नहीं पीना है, न तो पतला पतला सब्जी खा लो, अमुक अमुक खा लो। ऐसा खाने की भी मरने के भय के कारण सब कुछ व्यायाम कर सकता है आदमी, लेकिन वो ऐसा व्यायाम नहीं होता। तो ये 3 प्रकार का व्यायाम बतलाता है। जो मनुष्य को अच्छा लगे तो स्वीकार करे, जिसको अच्छा नहीं लगे तो वो त्याग दे। ऐसा ही बोलकर हमने जो व्यायाम के बारे में बताया, तो संसार में इस टाइप का ऐसे जानते हुए व्यायाम करते हैं लोग, लेकिन कौन क्या जानते हुए और कैसा व्यायाम करता है। दुनिया में कितने प्रकार का व्यायाम होता है। जैसे काया सुखी करने के लिए नाना प्रकार के यत्न प्रयत्न करते हैं, लेकिन मन सुखी करने के लिए, पूरी तरह अपना लोभ मोह उपशमन करने के लिए भी सम्यक व्यायाम होता है। जो कोई मनुष्य अष्टांग मार्ग वाला यथार्थ पंडित होता है वो मनुष्य जान सकता है।